मियां फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ना, मुस्तफ़ा का दुरूद लिखना, मुस्तफ़ा के दुरूद का प्रचार करना, इससे बेहतर अमल ही कोई नहीं है। बस समझ रहे किसने ये उलमा खास बैठे हैं, तवज्जो। अब मैं आपको बताऊंगा, आप नमाज पढ़ो फर्ज है, हज अगर इस्ताअत है तो फर्ज है, ठीक है, लेकिन ये सब कबूल है कि नहीं ये अल्लाह का मामला है। लेकिन मुस्तफ़ा का दुरूद अगर आप पढ़ो तो ये 100% गारंटी है कि कबूल है। और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं कि मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं। कैसे सुनता हूं, जोर से बोलिए। मोहब्बत वालों का दुरूद, यानी अगर पानू वाला में बैठकर कोई मुस्तफा का दुरूद पढ़े तो मदीना और पानू वाला के सारे दूरियां और हिजाबात उठा दिए जाते हैं। दुरूद पढ़ने वाले की ज़बान होती है, मोहम्मद का कान होता है। यहां से ये पढ़ता है, वहां वो डायरेक्ट सुनते हैं। ये हदीस शरीफ है, इसमें किसी को कोई जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुस्तफा सुनते, आप चाहते हो कि मुस्तफा से डायरेक्ट कांटेक्ट रहे, मुस्तफा का दुरूद पढ़ते रहो। अच्छा कितना पढ़ो, अनलिमिटेड पढ़ो, ठीक है। जहां गाना गाते हो छोड़ दो, दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। चुगलियां करते हो, मेरी माँ बहनें कसीर तादाद में चारों तरफ बैठी हैं, मेरे जुमले पे खास अमल करें। मेरी माँ बहनें कहीं मैयत में जाएं तो किसी के चक्कर में ना पड़े, दुरूद। और हर मैयत में भी ना जाएं। ये जो हर मैयत में जाती है ना, हर मैयत में इनका कोई काम नहीं है। मसला सुन लीजिए, ए लाल कपड़े, ए लाल टोपी वालों सुनो, हर मैयत में इनका कोई काम नहीं है। देखो नमाज़े जनाज़ा इन्हें नहीं पढ़ना, मिट्टी इन्हें नहीं देना, कांधा इन्हें नहीं लगाना, वहां जाके सिर्फ खुराफाते होना। अगर कोई करीबी मैयत है तब जा सकती है, दूर की मैयत है तो मर्द को जाना चाहिए। घर में कह देते हैं कि मैं जरा खेत पे पानी दे रहा हूं धानों को और जरा तुम चली जाइयो, ये गलत है। ये क्या करेंगी जाके, हकीकत बता रहा हूं मैं, ये क्या करेंगी जाके, ये कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ चुगली करेंगी। ये कुछ नहीं करेंगी, पूरे जमाने की खबर लेकर के आएंगी। समझ रहे हैं आप। अगर कोई करीबी ऐसा मरने वाला बिल्कुल करीबी है तो चलो भाई मजबूरी है, जाओ भेजो। लेकिन अगर किसी का इंतकाल हुआ, खुद जाओ, अपनी बीवियों को ना भेजो, इसलिए जो मरा है वो गैर है। जब वो जिंदा था जब भी उससे पर्दा था, मर गया है तब भी उससे पर्दा है। समझ रहे हैं, मर गया है तब भी इससे पर्दा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके भाइयों? आ रही है? कान खोल करके सुन लीजिए। मैयत में मर्द जाए, नमाज़े जनाजा पढ़े, मिट्टी दे, कांधा दे, दुआएं मग़फ़िरत करें, ठीक है। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब सुनिए, दुरूद शरीफ की कसरत, मेरी माँ बहनें ज्यादा से ज्यादा कहीं भी जाएं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। तुमसे कोई बोलना भी चाहे कि तुम दुरूद पढ़ रहे होगे, वो अपने अलग हट जाएगी, उसके नेटवर्क ही नहीं मिलेंगे तुमसे। बेशक है कि नहीं? बात सही। ये जब नेटवर्क मिलते हैं तभी चलते हैं मामला। जब नेटवर्क ही नहीं मिलेंगे तो फिर बोलेगी, थोड़ी देर बोलेगी, तुम दुरूद ही मत छोड़ो अपना। बिल्कुल सही, तुम मत छोड़ो दुरूद। अच्छा पैगाम। वो लगाएगी नंबर, जब लगेगा नहीं टू टू होकर बंद हो जाएगा। बात सही है। बात है कि नहीं है? वो इधर से बात करेगी और उधर से तू दुरूद शरीफ पढ़ेगी। हो सकता है तेरा दुरूद सुनकर। देखा देखी बहुत होती है इस कौम में। देखा देखी, मेरी बात गलत तो नहीं है? देखा देखी, अगर कोई एक डिजाइन ले आए तो पूरे मोहल्ले की उसी डिजाइन को, चाहे मुरादाबाद के किसी भी दुकान पे मिले, वही डिजाइन आएगा। देखा देखी हो सकता है तेरे दुरूद की वजह से ये भी मुस्तफा का दुरूद पढ़ने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे भाई मेरी कुर्सी किधर कर लो, अल्लाह अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं और ये बड़ी मोहब्बत से माशाअल्लाह ये बैठे हैं। वो कुर्सी लाइट के सामने थी। आप लोग जितनी मोहब्बत से सुन रहे हैं ना, उससे ज्यादा मोहब्बत से सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कह रहे हैं इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है ना? इसमें कुछ लोग होंगे जिनकी बीवियां होंगी, कुछ लोग होंगे जिनकी बहनें होंगी घर में, कुछ लोग होंगी जिनकी माएँ होंगी, कुछ लोग होंगे कि जिसकी क्या बेटी होगी। सबको कहो ये दुनिया भर की खुराफात बंद करो, फिर मुस्तफा का सिर्फ दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करो मुस्तफा का? बाज तो चुगली की पूरी गठरी सर पे रख के घूम रही है। यही काम है। ये गुनाहे कबीरा है, बेशक। इसकी वजह से जहन्नम में कसरत होगी। कान खोल के सुनो, अगर किसी ने किसी की चुगली कर दी, उलमा के दरमियान बड़ी जिम्मेदारी से ये मसला बयान करके जा रहा हूँ। अगर किसी की बुराई कर दी, 1000 साल तक इबादत करता रहे, 100 हज कर ले, 500 उम्रा कर ले, 1000 साल तक इबादत कर ले, जिसकी चुगली की है, जब तक उससे माफी नहीं मांगेगा, जब तक बख्शा नहीं जाएगा। बेशक बेशक बेशक। हाँ। बहुत बड़ी बात कह गया मैं, बहुत बड़ी बात। आपने हल्के में ले लिया इसको, हल्के में। बेशक बेशक। आपने इसको हल्के में ले लिया, चुगली को हल्के में नहीं है। अगर किसी की चुगली कर ली, ये हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, हुकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बेशक बेशक बेशक। हाँ। ये जो चल रही है चुगली, बहुत चुगली है, बहुत चुगली चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया चुगली करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। जैसे मरे हुए भाई का कोई पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? नहीं करेगा ना। ऐसे ही चुगली करना मेरे मुस्तफा ने फरमाया गुनाहे कबीरा है। जब तक जिसकी चुगली की है माफ ना कराओ, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। ये हुकूकुल इबाद है। अब हम जो सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों की चुगली करते हैं, बताओ किस किस से माफ कराओगे? तुम्हें तो याद भी नहीं रहेगा किस किस की थी। इसलिए टेंशन वाला काम क्यों करते हो? चुगली करना बंद कर दो। जहां खतरा हो कि अपने आप को चुगली से बचा ना सकेंगे, तो मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत। जहां खतरा हो, ऐसा होता है ना, 4 लोग जब चुगली कर रहे हैं तो खतरा ये भी शामिल हो सकता है। समझ रहे हैं आप? ये भी शामिल हो सकता है। और आपको ये भी खतरा है कि मैं अगर इन्हें मना करूं तो ये मेरे पर गुस्सा करेंगे, तो तू मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। बहुत। मेरी बहन ये पैगाम लेकर के जा, मेरी माँ ये पैगाम लेकर के जा, मेरे भाई ये पैगाम लेकर के जा, मुस्तफा का दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। हो सकता है उस दुरूद की बरकत से ये चुगली करने वाले भी खामोश हो जाए। बेशक। चुगली समझते किसे कहते हैं? आज बड़ी प्यारी तकरीर कर रहा हूँ, कुछ दे करके जा रहा हूँ। मालूम है किसे कहते हैं चुगली? कोई बता दे, कोई भी बता दे पूरे मजमे में। है? ना बेटा औरतें नहीं। आए मेरे भाई सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। यही तो अफसोस की बात है, तुम्हें पता ही नहीं। चुगली कहते हैं किसी की बुराई उसके अंदर है, उसके अंदर वो बुराई है और उस बुराई को दूसरे से बयान करना। क्या है ये? और उसके अंदर वो बुराई नहीं है, अपनी तरफ से लगा के करना, ये बहतान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी के अंदर कोई बुराई है और वो दूसरे से उसके पीछे करना, ये चुगली। चुगली में क्या क्या आता? अगर कोई लंबा है, आपने कहा फला बहुत लंबा है, चुगली। आपने कहा फला बहुत गंठा है, चुगली। आपने कहा फला बहुत खाता है, चुगली। आपने कहा उसकी गाड़ी खटारा है, चुगली।
आपने कहा उसकी खेती अच्छी नहीं, चुगली। अब तुम कहोगे हजरत कौन कौन सी चुगली है, कैसे पता चलेगी? ये बात समझ, खबरदार जो हंसे, सुनिए कौन कौन सी चुगली है पता कैसे? तो एक जुमले में बता जाऊं कौन कौन सी चुगली है। एक जुमले में, हर वो बात जिसके बारे में आप बता रहे हो उसको सुनकर बुरा लगे, तकलीफ हो, वो चुगली है। हर वो बात कि उसको सुनकर के तकलीफ हो कि फला मेरे बारे में ये कह रहा था, उसको जर्रा बराबर भी तकलीफ हो, ये क्या है? बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? बोलो होगी आज के बाद के चुगली नहीं होगी? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नहीं होगी, नहीं होगी इंशाअल्लाह। और हमारी कौम तो इतनी बहादुर है, ये चुगली करने पे आए तो छोटे मोटों की नहीं करती है। मुफ्ती, मौलवी, इमाम, मुदर्रिस, हाफिज, कारी, छोटे मोटों पर हाथ नहीं रखती है कौम। कर कितनी करेगा चुगली? कर तू मौलवियों की भी कर, मुफ्तियों की भी कर, इमामों की भी कर, सबकी कर, मगर मरने के बाद तुझे पता चलेगा कि करके क्या आया है। बेशक। अगर इमाम के अंदर कोई खराबी है तो इमाम से डायरेक्ट जाके बोल, हजरत ये खराबी है, अगर आप खराब है तो आप इस्लाह कर लें और मैं खराब हूं तो मेरी इस्लाह कर दें। ये है तरीका। पूरी दुनिया से जो कहता फिर रहा है कि हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा, चार लोग और उसमें चुर्रे लगाने लग जाते हैं। हाँ बात सही है। उनको ये शर्म नहीं आती कि जिसके पीछे तूने कहा पीछे इस इमाम के, और उसी की बुराई करने लग गए, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी नमाज़ें कबूल कैसे होगी? हर गांव में दो चार खुराफात ही ऐसे हैं कि इमाम बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, जब बदल जाए तो 1 महीने तक नमाज पढ़ेंगे और 1 महीने के बाद फिर नमाज पढ़ना। हर गांव में अरे भी क्यों नहीं पढ़ ले? बोले इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। एक जगह में तकरीर करने गया, बोले हजरत 1 साल में 14 इमाम बदल गए, अब रेज आई 8 महीने की या 9 महीने की। बात समझ रहे हैं आप? ये कौम के हालात है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें गिरीना नहीं आता, जिन्हें अलहम्द याद नहीं है, वो इमामों का फैसला कर रहे हैं। सही बात है। अफसोस की बात है यार, अफसोस की बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अफसोस की बात है। जिनको खुद अलहम्द याद नहीं वो इमामों के फैसले कर रहे हैं, जिनको कुल वल्लाह शरीफ याद नहीं वो इमामों के फैसले कर रहे हैं। चुगली जो आप इमाम की कर रहे हैं, कान खोल करके सुन लें, अगर चुगली करके मरे, जब तक क्या वो माफ न करे जिसकी करके मरे थे, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। बड़ा खतरनाक मामला है चुगली जो करने पर। समझ रहे हैं आप? तो मैंने एक जगह कहा भाई हाँ, बोले साहब ये है कि इनकी तो नमाज ही नहीं होती, इमाम लाते हैं मुश्किल से 3 महीना नहीं गुजरता फिर कमी निकाल के खड़ी कर देते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? फिर कमी। मैंने कहा जो कमी निकालते हैं जिनकी होती नहीं उन्हीं को लाओ बुला के। पहले लाए 2-4 थे अच्छे खासे उम्र दराज थे। यार उम्र बढ़ती है तो आदमी में खुर्राटीपन भी बढ़ जाता है। जी बात है, जबकि मोहब्बत बढ़ना चाहिए है? कब्र से करीब हो रहा है, अखलाक अच्छा होना चाहिए, कब्र में पैर धीरे धीरे लटक रहे हैं, उलमा से मोहब्बत और कुर्बत होना चाहिए, मगर अजीब खुर्राटी बना हो जाता है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी नमाज क्यों नहीं होती? तवज्जो। तो बोले भाई मसला ये है कि इमाम साहब के अंदर तवज्जो करना, ये खराबी, अच्छा ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। मैंने कहा अच्छा ये सारी इमाम की खराबियां बाद में, पहले आप दुआए कुनूत सुनाओ। याद नहीं सिफर, दुआए कुनूत याद नहीं सिफर। मैंने कहा मसाह करने का सुन्नत तरीका बताओ। सिफर, अच्छा कोई कुरान की सूरत या आयत सुनाओ। मजहूल। मैंने कहा तेरी नमाज इन इमाम तो इन इमाम गौसे आजम के पीछे भी नहीं होगी। ये तो ये गौसे आजम के भी पीछे। बोला क्यों? मैंने कहा जब तुझको खुद नहीं पढ़ना आता, तुझको नमाज याद नहीं, तुझको तरीका याद नहीं, तो तेरी इमाम को क्यों कोसता? तेरी कहीं नहीं होगी, मदीना चला जा, वहां भी नहीं होगी। अपनी तो इस्लाह करता नहीं, दूसरे की खुराफातों में पड़ जाता है।
चुगली नहीं। तवज्जो, मैं जो पहले फौरी तौर पे जो तुमको डोज दे रहा हूँ, नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो, बनेगी। इंशाअल्लाह। कितनी बार पढ़ोगे 24 घंटे में? बेशुमार, अनलिमिट, इंशाअल्लाह। बोलो। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से कभी गाली जारी नहीं होती। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए उस जबान पे जल्दी झूठ जारी नहीं होता। जिस जबान से मुस्तफा का दुरूद पढ़ा जाए उस जबान से किए हुए दुआ के जुमले अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होते हैं। बेशक। ठीक है। अब सुनिए जो मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, मजा आ जाए। आपकी सपोर्ट और आप लोगों का काम, मजा आ जाएगा। मजा अब जो मैं जुमला देने जा रहा हूं, मुस्तफा ने क्या फरमाया? मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कान से, जोर से बोलिए, अपने कान से सुनता हूं। ठीक। इमाम बुखारी शरीफ में 7 जगह एक हदीस लाए। कितनी जगह? जोर से बोले, डरो मत। कितनी जगह? कि मरने के बाद कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाए और नबी के बारे में सवाल होगा। ये इमाम बुखारी में 7 जगह हदीस लाए। तवज्जो है नबी के बारे में। अच्छा, ये बात जहन में आ गई। अच्छा, दूसरी हदीस जहन में, नबी फरमाते मोहब्बत वालों को दुरूद में अपने कानों से। दोनों बातें जहन में हैं। अब तीसरी बात सुने। मैं आपके आंख से पट्टी बांधूं, आपके बेटे को आपके सामने लाके खड़ा कर दूं, बेटा आपका बोले आपका पट्टी है, उसके बोलने से आप पहचानोगे कि नहीं कौन बोल रहा? पहचान लोगे कि नहीं? पहचान। क्योंकि यार उसका आवाज रोज सुनते हैं। जी। नहीं पहचानेंगे? बेटा तो बहुत करीबी चीज है, उस आदमी को पहचान लेंगे जिसे रोज सुनते हैं। मेरी तकरीर आप रोज सुनिए, कोई लगा दे MP3 में भी, अगर वीडियो नहीं भी होगा तब भी आप बता देंगे कौन बोल रहा है। बोलो है क्या नहीं है? जब दिन में रोजाना जिसको सुनते हो अपने कानों से उसे पहचान लोगे। जब मरने के बाद में कब्र में जाओगे और फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे तो मुस्तफा तेरी कब्र में आए होंगे। नबी फरमाएंगे फरिश्ते आज इसे ना छेड़ो, मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये मेरा दुरूद पढ़ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह 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 जरा गौर करे। मुस्तफा कब्र में पहचान लेंगे, पहचान के कहेंगे ओ फरिश्ते मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये वही है जो मेरा दुरूद पढ़ता था, जिसे मुस्तफा कहते ये मेरा है। कब्र में हशर सवेरा है, पहली से आवाज आई कब्र में लहराएंगे, हशर चश्मे नूर में जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह, तलहत रसूलुल्लाह की जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की वो आए जो मेरी कब्र पर, मैं उठूं यूं कफन को चीर कर ये कहूं हुजूर को देखकर मेरी इस अदा का सलाम लो। सुभान अल्लाह, मेरी इस अदा का सलाम, जोर से बोलो, मेरी इस अदा का सलाम लो। हाय आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले यहाँ थोड़ा सा बोलूंगा। बुखारी की हदीस, इमाम बुखारी सिर्फ एक जगह हदीस लाए कि 3 सवाल होंगे कब्र में। कितने? 3 सवाल। और 7 जगह हदीस लाए हैं, 7 मर्तबा ये कि सिर्फ एक ही सवाल होगा, और वो सवाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, बड़ी अच्छी तकरीर वहां जिक्रुल्लाह ने की। अब सुनिए, सोने पे सुहागा। 7 जगह हदीस लाए, कितना? एक सवाल। कितना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सवाल एक हो तब भी हमारा अकीदा साबित, सवाल 3 हो तब भी हमारा अकीदा साबित। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीनों में हमारा, दोनों में हमारा। आप कहोगे कैसे?
आप कहोगे कैसे, तो पहले 3 वाला सुन ले जी इरशाद। पहला सवाल होगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, वो बताए या ना बताए। फरिश्ते सजा और जजा का फैसला नहीं करेंगे। वो पहले सवाल का जवाब दे या ना दे। कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि पहले सवाल में फेल हो गया तो शुरू नहीं, सवाल दूसरा होगा। दूसरे सवाल में फेल हो जाए या तवज्जो कीजिए, फेल हो या पास, अब भी सजा जजा का फैसला नहीं होगा। मैंने कहा फरिश्तों, तुमने पूछा मन रब्बु का, ए लाल टोपली, मरना तुम्हें भी है बेटा, और पूछा जाएगा तुमसे। ये मत सोचना कि मैं बच जाऊंगा, पूछा जाएगा। अगर शेर भी खा जाए ना तो शेर के पेट में पूछा जाएगा। समंदर के तहखानों में फेंक दो, वहां पूछा जाएगा। जहां मरने के बाद रहेगा वहीं तेरी कब्र है। अल्लाह के बारे में बता दिया। फरिश्तों अब डिसीजन ले क्यों नहीं लेते, पास है। कहा नहीं, जब सवाल होते हैं इम्तिहान गाह में तो एक अनिवार्य सवाल होता है, लाजमी। जब तक लाजमी का जवाब ना हो, जब तक फेल पास का डिसीजन नहीं लिया जाता। लाजमी सवाल बाकी है। मैंने कहा लाजमी कौन सा है, जो सबसे आखिरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में है। बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे, लास्ट वाले के बाद ही सजा जजा का फैसला होगा। जज़ाकल्लाह, लास्ट वाले के बाद। तो हमारा अकीदा तब भी साबित, कब्र में भी इन्हीं के ऊपर फैसला। कब्र में भी देखिए, मेरी तकरीर कड़ी जुड़ी है, बहुत इल्मी बात, इन उलमा के कदमों को चूम के बहुत इल्मी बात बता के जा रहा हूं। अगर जरा सा भी इधर उधर जहन भटकाया, खुदा की कसम कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी जब तक तीसरा सवाल हो नहीं जाता, जब तक तीसरा सवाल हो नहीं जाता, जब तक सजा जजा का फैसला कब्र में नहीं सुनाया जाएगा, अकीदा मेरा साथी जब तक मुस्तफा के बारे में पता नहीं देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक फेल पास का कोई डिसीजन नहीं। बेशक, जब तक फेल पास का कोई ना, और पहले 2 में फेल भी हो गया और लास्ट वाला बता दिया तो पास। सुभान अल्लाह। पहले 2 बता दिया, लास्ट वाले में फेल हो गया तो फेल है। बेशक, फैसला इन पर है। ये उलमा बैठे हैं, जब ये पर्चा बनाते हैं इम्तिहान का तो कहते हैं 5 सवालात के जवाबात मतलूब हैं, 5वां लाजमी है। वो लाजमी जरूरी है बेटा, ये जरूर करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं निकल सकते। कब्र में 3 सवाल मतलूब हैं, मगर तीसरा लाजमी है। ठीक। और इमाम बुखारी लाए कि सिर्फ एक ही सवाल होगा। वो क्या होगा? वो मुस्तफा के बारे में। किसके बारे में? जोर से बोलिए। बस ये सुन ले, मजा आ जाएगा। तकरीर आगे बढ़ाऊंगा, मुस्तफा की सीरत पे बोलूंगा। सीरत रसूल का जलसा, मुस्तफा की सीरत पे बोलूंगा। लेकिन बात आ गई तो जरा मैं इल्मी बात आपके सामने करने लग गया हूँ। लोगों, फरिश्ते जब नबी के बारे में पूछेंगे, सवाल 3 करें, जब सवाल 1 करें, जब मुस्तफा के बारे में जरूर पूछेंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। सारा मजमा जरा इस बात पर तवज्जो देना, पूछेंगे कैसे। देखिए, सामने वाले का अंदाज भी देखा जाता कि इसका अंदाज क्या है, हाव भाव ताव क्या है, ये देखा जाता नहीं। अल्लामा ज़िक्र साहब तवज्जो फरमाएं। फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्ता तक़ूल, माज़ी इस्तिमरारी का सेगा है। फेले मुजारा पे काना यकूनु दाखिल कर दो तो माज़ी इस्तिमरारी हो जाता है। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया, इनका है, तुम्हारे भी समझाऊंगा। मेरी तकरीर रक्षा वाला भी समझ के जाता मियाँ। अब ले आओ। अभी मेरी औरैया में तकरीर हुई, आला हजरत के एक शेर पे 2 घंटा बोला। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अभी इसका कुछ समझ में नहीं आया होगा, कभी फिर टॉपिक बनाऊंगा इस शेर को, मगर सुनिए। मादी इस्तिमरारी कहते किसे हैं? गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना माजी इस्तिमरारी है। जैसे मैं पूछूं, जलसे में आने से पहले क्या करते थे, जलसे में आने से पहले क्या खाते थे, यानी लगातार समझ रहे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे, समझ गए?
फरिश्ते पूछेंगे कब्र में जाने वाले से, माँ कुंता तक़ूल, क्योंकि कुछ बड़ा घपला करके गए हैं, कुछ ये कह के गए हैं, क्या ये कह के गए हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। उनसे कहेंगे जब तो तुझे छूट दे दी थी माँ कुंता तक़ूल, अब बताओ क्या कहते थे। बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया, वाह बिल्कुल सही निशाना लगाया, वाह वाह। नहीं समझे? अभी समझोगे काली टोपी वालों, जरा समझो समझो, नहीं समझे आप समझोगे। दूसरे महल्ले का, इस महल्ले का क्या नाम है? क्या नाम है? पानूवाला। पानूवाला में शरीफ नगर का बच्चा आ जाए, और पानूवाला पाले, पानूवाला वाले पकड़े मारे, पिट जाए ये। और जब ये मारने वाला पानूवाला वाला जब जाए शरीफ नगर, तो पकड़ के कहेगा बेटे अब बता क्या कहता था। बहुत अच्छा इशारा है, वाह। अब आइए डंडे पर, अब बता क्या कहता था। दुनिया में बहुत घपले किए, मर के मिट्टी में मिल गए, माँ कुंता तक़ूल, अब बता क्या कहता था। यही तर्जुमा होगा क्या नहीं होगा? क्या कहता था, तो जो कह के आए वो कहना पड़ेगा। वहां झूठ नहीं हो सकता, रिश्वत नहीं चल सकता। जो कह के गया मर के मिट्टी में मिल गए, उसे भी कहना पड़ेगा। जो कहता था पीछे पीछे की खबर नहीं, उसे भी कहना पड़ेगा। जो कहता था मोहम्मद के अली की चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, उसे भी कहना पड़ेगा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मेरा जहन खोजा आशिकों की फहरिस्त पर, तो बरेली जाके रुक गया। अहमद रजा मरने के बाद जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा, तो यही सवाल फरिश्ते ने तुझसे रखा होगा, माँ कुंता तक़ूल, अहमद रजा तू क्या कहता था? तो मेरा ईमान बोला, आला हज़रत ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो ये कहता था, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से नाम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया के मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब दुल्ला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरज़मीने पानूवाला। सुभान अल्लाह। मैं मुझसे पूछता हूं, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। और रिजल्ट कार्ड भी सुन लो, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालोगे? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ये सबक मुकम्मल हो गया। अब चलो जरा नबी की सीरत के पहलू पे। सुभान अल्लाह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु